महाराज आप ले गाय। राधा जी के जन्म की एक कथा है, छोटी सी। वैसे शिव पुराण में भी है और गर्ग संहिता में है। पितृ की 3 कन्या, एक का नाम मैना, कहीं मिलता है रत्नमाला और कहीं सुनैना, और एक कलावती। ये जा रही थी तो दुर्वासा जी तप कर रहे थे, उनके घाघर का कोर लग गया किनारा। तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम तीनों को मृत लोक में जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि में, और तुम्हारे गर्भ से कोई संतान नहीं होगा। अब तीनों मृत लोक में आ गई, तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने तीनों ने कहा कि मैं आपकी आह्लादनी शक्ति महामाया की मां बनना चाहती हूं। भगवान ने कहा तथास्तु। जो कलावती थी सबसे छोटी, उनको भगवान ने कहा आपको 1 युग का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक समय में ही मेरी आह्लादनी शक्ति और मैं अवतार तो ले नहीं सकता, तो इसलिए आपको 1 युग का इंतजार करना पड़ेगा। मैना से पार्वती जी हुई, लेकिन पार्वती जी के गर्भ से नहीं हुई। जब सती जी ने यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया तो भगवान शिव सती के शरीर को लेकर के विचरण कर रहे थे वियोग में। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के अंगों को छेदन किया, जो 12 ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योति हिमांचल में गिरा, उसको एक दैत्य नष्ट करने जा रहा था। उधर हिमांचल महाराज और पारस मैना घूम रही थी, तो मैना जी ने उस ज्योति पे लेट गई पेट के बल से, और वही सती का जो दिव्य ज्योति था वही मैना जी को पार्वती के रूप में प्राप्त हुई। सुनैना जी को सीता जी पृथ्वी से मिली, आप लोगों को पता ही है। कलावती 1 युग का इंतजार करना पड़ा। तो जिस समय तपस्या किया था कलावती ने, उस समय उनके पति का नाम था सुचंद्र, और वही कलावती द्वापर में कीर्ति के रूप में हुई, और सुचंद्र वृषभान जी हुए। उनको राधा जी सरोवर में पत्ते पर मिली, यही है ना, गर्भ से नहीं प्रकट हुई। इस तरीके से तीनों के अभिलाष को भगवान ने पूरा किया, और दुर्वासा जी के श्राप की भी रक्षा हो गई। तो आइए माँ के चरणों में एक छोटा सा भेंट, और उसके बाद आरती। कोहिनूर का जलवा है, कोहिनूर का जलवा है, जन्नत का नजारा है। कोहिनूर का जलवा है, जन्नत का नजारा है। वृंदावन की वादी में, वृंदावन की वादी में मेरे मैया का द्वारा है। वृंदावन की वादी में मेरे राम जी का द्वारा है। वृंदावन की वादी में मेरे राम जी का द्वारा